सारा काम करना मेरे ऊपर था। तो मम्मी ने मुझे बोला था कि हाँ साइकिल सीखना ज़रूरी है, क्योंकि और कोई है नहीं, तू बड़ी है। तो मैंने सीखा, मुझे टू व्हीलर सीखना था 88 में, जी। जब मेरी शादी हुई थी और मैं छोटा-सा जॉब करती थी। तो टू व्हीलर सीखने के चक्कर में मुझे पहले साइकिल सीखना पड़ा बैलेंस करने के लिए। जी। तो पहले साइकिल चलाना सीखा, फिर टू व्हीलर चलाना सीखा, देन फिर थोड़ा कार चलाना सीखा। आज का जो सेशन है वो सीखने के ऊपर है। तो मैं जानना चाहता हूँ एक बार आप सभी लोगों से, क्योंकि सीखे बिना तो कुछ होता नहीं, ये तो आपको पता है। तो एक बार वो लोग हैंड राइज ज़रूर करेंगे जिनको साइकिल चलाना आता हो, मोटरसाइकिल चलाना आता हो, कार चलाना आता हो, रिक्शा चलाना आता हो। जिनको आता हो वो एक बार हैंड राइज ज़रूर करेंगे। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, रिक्शा, ऑटो जो चलाने जानते हैं, इसमें से कुछ भी चलाने जानते हैं, वो हैंड राइज करेंगे। जी अवधेश जी। नमस्ते सर, जय आरसीएम। जी अब आपको क्या क्या आता चलाने? सर जी पहले तो हमको साइकिल चलाने नहीं आता था, सीखा तभी चलाने आया। उसके बाद मोटरसाइकिल भी नहीं चलाने आता था, उसको सीखा बहुत मुश्किल से तभी चलाने आया। और जो है रेडी रिक्शा तो चलाने ही आ गया है, क्योंकि घर पे कोई इधर उधर ले जाना पड़ता है, कभी चारा हो गया, कभी भूसा हो गया, कभी फूस पूरा हो जाता है, ये सब ना, इसीलिए रेड़ा भी चलाने आ गया है। और सोचता हूँ कि मारुति भी चलाना आ जाए, क्योंकि लाइसेंस पिछले बार हमने लाइसेंस बनवा लिया 4 व्हीलर का, तो मारुति भी सीखूंगा सर। बिना सीखे कुछ होगा नहीं। मेरा सवाल ये है कि आप मोटरसाइकिल, रिक्शा, ये जो आप बता रहे तूड़ी भूसा पुइरा इधर उधर ले जाना पड़ता है, या मोटरसाइकिल है कहीं जाना पड़ता है, आपने मोटरसाइकिल क्यों, आपको कोई ज़बरदस्ती सिखाया कि आप खुद सीखे हैं? मैं खुद सीखा हूँ सर, जबरदस्ती कोई नहीं सिखाया है। आप उसको क्यों सीखें, कारण बताइए। जरूरत पड़ती है सर ना, कहीं जाना है तो किसी को ढूंढना पड़ेगा, भाई साहब आप खाली हो, ले चलो हमको वहाँ चलना है, तो कहेगा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, फिर हमारा समय खराब हो जाएगा, कहीं जाना है तो हमको उनसे मिल नहीं पाएंगे, इसलिए सर हमको सीखना ही पड़ा। बहुत बढ़िया, रुक जाइए आप यहीं पे रुक जाइए। आप सभी को मैसेज मिल चुका होगा। अवधेश जी ने अभी बोले हैं कि मुझे किसी को ढूंढना पड़ता था, कि मुझे रिश्तेदारी जाना है, बाज़ार जाना है, कहीं और जाना, हॉस्पिटल जाना है, बैंक जाना है, कहीं भी जाना, बाज़ार में, तो लोगों को ढूंढना पड़ता था, क्योंकि इनको चलाने नहीं आती थी बाइक। अब क्या है, इनको इसलिए सीखना पड़ा ताकि किसी को ढूंढना ना पड़े, और ये जब मर्जी चाबी लगाए बाइक स्टार्ट हो जाए और इनको जहाँ जाना हो टाइम से पहुँच जाए, है ना। मतलब किसी से रिक्वेस्ट ना करना हो कि आप मुझे वहाँ पहुँचा दो, यहाँ कई लोग के पास समय नहीं होता है, नहीं जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, इसका आंसर समझो आप लोग। यदि आप ज़िंदगी भर अपलाइन के भरोसे बैठे रहोगे कि अपलाइन को बुला लूँ यहाँ प्लान दिखा दे, अपलाइन को बुला दूँ वहाँ प्लान दिखा दे, मेरा अपलाइन मेरी होम मीटिंग ले ले, मेरा अपलाइन मेरी आईडी लगा दे, यहाँ से आईडी भर दे, अगर आप अपलाइन के भरोसे बैठे रहोगे तो आप लेट हो जाओगे, आप लेट हो जाओगे। क्यों ना ये सब काम आप खुद सीख लो, आईडी भरना वो सीख लो, है ना। अपलाइन से एक बार पूछो, अपलाइन तो बताता है, एक दिन हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बताया ही था आप सभी लोगों को, या फिर यूट्यूब पे वीडियो सीख लो, आईडी खुद भरना सीख लो, कैसे भरा जाता है। दूसरा, प्लान दिखाना सीख लो, 6 फायदे बताना सीख लो, 2 से 22% का जो परसेंटेज वो सीख लो। जब आपको आरसीएम करना ही है तो उसे सीख लो सही से, मना किसने किया। ढेर सारी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है उस सब चीज़ों की, तो आप सीखेंगे नहीं, और जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप हमेशा अपलाइन पर डिपेंडेंट रहेंगे, अपलाइन के भरोसे रहेंगे, तो अपलाइन पता नहीं कब कहाँ है, क्योंकि अपलाइन के पास बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, कोई बोलते यहाँ आ जाओ, कोई बोलते वहाँ आ जाओ, कोई बोलते यहाँ। जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेंगे ना, सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब खुद के कंधों पर जब तक बंदूक नहीं रखोगे ना, वो चलने वाली नहीं है। अपलाइन के भरोसे कुछ दिन चलता है, ये नहीं मैं कहता हूँ कि नहीं चलता, अपलाइन के भरोसे बिजनेस कुछ दिन चलता है, लेकिन लंबे समय तक चलाना तो हमें मजबूत होना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, है ना। देखो जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारे पापा या हमारे बड़े भैया या हमारे चाचा जी हमको गाड़ी पे बिठा के घुमाते हैं, साइकिल पे बिठा के मेला लेके जाते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम 15 साल के हो जाते हैं, तब वही पापा हमको नहीं बोलते हैं कि बैठ के चलो, वो बोलते हैं कि अब तू चला हम बैठेंगे, है ना। जब हम उनके बराबर होते हैं तो पापा बोलते भाई अब तू चला हम पीछे बैठते हैं, है ना। तो इस तरह से। और अपने आप को अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ, अपने आप को अच्छा भी नहीं लगता जी, अच्छा भी नहीं लगता। तो जी बूढ़े हम बैठ के जाएं जी। अब यहाँ पर आप लोग समझिए, यहाँ पर बात समझने की क्या है। यहाँ पर ज्वाइनिंग करने के बाद
ज्वाइनिंग करने के बाद 1 हफ्ता 1 दिन के बराबर है। बात को समझना, किसी भी आदमी को 1 बार बताओ नहीं समझ में आएगा, 2 बार बताओ नहीं समझ में आएगा, लेकिन 5 बार 7 बार बताओ किसी एक चीज़ को तो समझ में तो आ जाना चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है ये, राइट। तो जो हमारा जीवन होता है उसमें क्या होता है, 1 साल आज के 1 सप्ताह के बराबर है इस मतलब बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के बीच में। तो 6 फायदे बताने, 6 फायदे लिखने, मात्र 6। शुद्ध सामान, पक्का बिल, 10 से 20% छूट, 2 से 22% पैसा, 1 रेट सामान, होम डिलीवरी फ्री और 6 महीना में 1 बार फ्री। इतना ही तो बताना है। ये 6 फायदे नहीं, 6 अक्षर हम लिख सकते हैं। ये 6 दिन में लिखे तो आ जाएगा। 1 दिन में 1 लिखे तो 6 दिन में 6 लिख करके हम सीख सकते हैं 1 हफ्ता में। लेकिन हम सीख ही नहीं रहे, उस तरीके से नहीं सीख रहे हैं। तो इसमें किसकी गलती है? अपलाइन की गलती है, कंपनी की गलती है, जो दुकान खुली दुकान वालों की गलती है, कंपनी के मालिक की गलती है, या कोई कोर लीडर उनकी गलती किसकी है इसमें, अगर हम सीख नहीं रहे? क्योंकि बात सीखने पे हो रही है ना। आप इसीलिए सीखे ना कि मुझे मोटरसाइकिल, इसीलिए सीखे ना कि मुझे लोगों को ढूंढना पड़ता कि ले चलो हमको कहीं चलना, लेकिन जब खुद सीख लिए तब तो चाहे जब मन कहा उठा लिया अपना, शाम सवेरे रात चाहे जब निकल दिया, अपने हाथ में हो गई, है ना। आसान हुआ कि मुश्किल? जी सर, बहुत आसान हो गया ना। अगर उसी तरीके से सभी लोग आरसीएम का प्लान दिखाना सीख लें तो बताइए, मीटिंग करना या टीम में ज्वाइनिंग करना या प्लान दिखाना, टीम को बड़ा करना आसान हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा? आसान हो जाएगा सर, आसान हो जाएगा। हमने वो रिटेलर, होलसेलर, कंटेनर वाला सिस्टम ही को बंद कर दिया है। वो प्लान है लेकिन हमने उसको बंद किया। वो तब दिखाएंगे जब लोग बोलते हैं डुप्लीकेट कहाँ से आता है। वो तो 6 फायदे में क्लियर हो जाता है डुप्लीकेट कहाँ, लोग मान जाते हैं हाँ यहाँ से होता है। तो 6 फायदा हमने बिल्कुल उसको छोटा बना दिया शॉर्ट में, क्योंकि आजकल शॉर्ट का ज़माना है और ये फार्मूला किसी टीम में नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है सर, आपसे थैंक यू सर। अवधेश जी आगे चलते हैं। हमारे बीच में और कौन कौन लोग हैं, हैंड राइज करके आप लोग रखिएगा जिनको कुछ न कुछ चलाने आता है। कई लोग हैंड लोवर कर लिए जी, सोनी जी, कई लोग हैंड लोवर कर लिए। हैंड हाँ जी, आपको क्या चलाने आता है? नमस्ते सर जी। नमस्ते, क्या चलाने आता है? साइकिल चलाने आती है। चलो साइकिल चलाने, ठीक है। आपने जबरदस्ती सीखा था या किसी ने सिखा दिया था? मतलब कोई जबरदस्ती सिखाया, आप खुद सीखे थे उसको? मैं सीखना नहीं चाहती थी सर जी, नहीं, मैं मेरी मम्मी की वजह से मैंने सीखा था, क्योंकि मैं घर में बड़ी थी। घर में क्या नाम है, सब्जी लाना हो, बाजार जाना हो, कनक लेके जाना होता था चक्की पे, तेल का भी हो, सरों का तेल लेके जाना होता था, सारा काम करना मेरे ऊपर था। तो मम्मी ने मुझे बोला था कि हाँ साइकिल सीखना जरूरी है, क्योंकि और कोई है नहीं, तू बड़ी है, तो तू नहीं सीखेगी तो और कौन सीखेगा। तो मैंने इसलिए सीखा था साइकिल, और मैंने सीखा तो मैंने कम से कम 13 साल तक, मैंने 2013 तक मेरी शादी हो गई, उसके बाद तक मैंने 2 साल तक अभी तभी मैंने टाइम दिया है। उसके बाद में मैंने छोड़ा है, जब मैं इधर रहने लगी हूँ, मेरे भाई लोग बड़े हो गए तब। इतने दिन तक मैंने साइकिल संभाला है, मतलब साइकिल की वजह से नहीं, हमने मम्मी का बहुत हेल्प किया, कहीं दवा लेने जाना हो कुछ भी, क्योंकि तब बाइकें नहीं थी, अब तो बाइकें भी है, सब कुछ है। अब मैं चलाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने शुरू में बड़ी जिम्मेदारियां ली हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने काम किया है, बहुत दुआएं आपको मिलेगी माँ की, सही बात है। तो आप घर में बड़ी थी इसलिए भी मम्मी पापा सारे कहते हैं कि मेरी बड़ी वाली लड़की लड़कों से कम नहीं थी, इतना जिम्मेदारी उनके ऊपर था। कभी भी रात में, कभी किसी को क्या नाम बिच्छी होती थी, गांव में निकलती थी, किसी को काट लिया, कभी कुछ, तो सब कोई सोनी को बुलाता था, चलो साइकिल से चलते हैं लेके उसको। चलिए बहुत हेल्प आपने किया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जबरदस्ती आपको सिखा दिया गया इसलिए ताकि लोगों की भी हेल्प हो सके, अपनी भी हेल्प हो सके, है ना। अच्छा, सीखने के बाद, चलाने के बाद जब आप लोगों का हेल्प करते थे, कभी बाजार जाते थे, कैसा लगता था आपको? अच्छा लगता था, कभी मन नहीं करता था, तभी जाते थे कि वो गुस्सा हो जाएंगी, क्या है, क्योंकि घर में रहना है तो सबको लेके चलना पड़ेगा। चलिए, अगर नहीं सीखे होते, नहीं सीखे होते तब? आज के टाइम क्या है ना, क्लिनिक सबके आस पास में होता था, पहले दूर ही जाना पड़ता था, मार्केट में ही। सही, अगर नहीं सीखे होते तब क्या होता उस समय? बहुत सी दिक्कतें आती, क्योंकि सब मेरे भाई बहन बहुत छोटे थे, कोई साथ दे, कहने वाले तो होते हैं फैमिली, पर मौका पे कोई खड़ा नहीं होता। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बोला, बहुत अच्छी पॉइंट है कि कहने को तो सभी लोग हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन साथ में कोई नहीं होता। एकदम राइट बात। हाँ जी, सेम उसी तरीके से आप बात को समझिए, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं आरसीएम, हम लोग एक स्वास्थ्य अभियान में काम कर रहे हैं, लोगों के घरों में स्वास्थ्य पहुंचाने का काम कर रहे हैं, सही प्रोडक्ट पहुंचाने, नेक काम कर रहे हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम लोग नेक काम कर रहे हैं।
सेम उसी तरीके से सोनी जी, अगर आप इस काम को अपने जिम्मेवारी अपने कंधे पर नहीं उठाते हैं, आप इस प्लान को नहीं सीखते हैं, सिस्टम को नहीं समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी भर दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। और दूसरे लोग सहारा नहीं देते हैं। लोग वादा करते हैं लेकिन सहारा नहीं देते हैं, क्योंकि कोई साथ में नहीं। आपको अपना कंधा मजबूत करना पड़ेगा, अपने हुनर को बढ़ाना पड़ेगा, अपने स्किल को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को, आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। जब आप अपने नॉलेज को बढ़ा लेंगे तब जाकर के सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। तो इसलिए आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी स्किल को डेवलपमेंट कीजिए, प्लान जो है इसका प्लान सीख लीजिए, तब जा कर के आपके पास में वो सारी चीज़ें आ सकती है। चलिए, हम लोगों ने कई सारा ऑप्शन चुना, साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, सोनी जी बता रहे थे साइकिल सीखे। चलिए आगे चलते हैं हम। एक और हमारे बीच में है, लेडीज़ लीडर हैं हमारे बीच में, आगे चलते हैं। चलिए, दिल्ली से शारदा दीदी। जी दीदी, वेलकम है आपका। तो मैंने सीखा, मुझे टू व्हीलर सीखना था 88 में जी, जब मेरी शादी हुई थी और मैं छोटा सा जॉब करती थी। तो टू व्हीलर सीखने के चक्कर में मुझे पहले साइकिल सीखना बड़ा, बैलेंस करने के लिए। तो पहले साइकिल चलाना सीखा, फिर टू व्हीलर चलाना सीखा, देन फिर थोड़ा कार चलाना सीखा, बट प्रैक्टिस नहीं हुआ उसका, इसीलिए। सीखे क्यों आप? सर मुझे जॉब करती थी ना। अच्छा, मतलब इसलिए सीखना था कि जॉब आप करते थे उससे? हाँ जी, जॉब करती थी, आने जाने में शादी हुआ था तो हाँ जी। मतलब कोई ना कोई कारण है। ठीक है दीदी, थैंक यू। कोई ना कोई कारण है सीखने का। जॉब करते थे इसलिए सीखा। अवधेश जी बताए हम गांव में हैं, कभी इधर उधर बाजार जाना होता है, गांव से दूर है बाजार, इसलिए। सोनी जी बता रहे थे हम घर में सबसे बड़ी थी, छोटे छोटे भाई बहन थे हमारे, और मम्मी को हमें ही लेके जाना होता था, इसलिए हमने सीखा। तो सबके अलग अलग कारण हैं। मैं बता दूं, मेरा कारण यही है कि मैंने RCM इसलिए सीखा क्योंकि मेरे अपलाइन मेरा साथ सही तरीके से नहीं दिए। उन्होंने कुछ दिन के बाद मुझे बोल दिया था कि प्रमोद, मेरे पास तुम्हारे जैसे बहुत बच्चे हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मुझे सभी बच्चों को दूध पिलाना है। आपको अगर दूध पिलाता रह जाऊंगा तो बाकी बच्चे छोटे ही रह जाएंगे। ये बात बोलकर मेरे अपलाइन ने, राकेश यादव ने, मुझे हटा दिया था कि अब आप अपने कंधे को मजबूत कर लो, सीख लो, अब जाओ फतेह करो। कुछ दिन तक उन्होंने हमें सिखाया, हमें बताया, हमें होम मीटिंग हमसे उन्होंने करवाया। जब उन्होंने देखा कि प्रमोद अब ठीक है, कर ले जाएगा, तब उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। डायरेक्ट मना कर दिया कि मैं अब आपका साथ नहीं दूंगा, बीच बीच में ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, वो अलग बात है, लेकिन रोज़ के लिए मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं आपका साथ नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि आप अकेले कर सकते हो, जाओ करो। तो उस समय से मैं अकेले ही हूँ, और आज लगभग 3 साल हो गया है। 3 साल के बीच में शायद एक आध बार बुलाया होगा, कि नहीं तो 3 साल में, जो कि यहीं पे रहते, बगल में मेरे रहते, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर में रहते हैं, लेकिन 3 साल हो गया मैंने अपने अपलाइन को अपनी मीटिंग में नहीं बुलाया कभी, क्योंकि उनको भरोसा है कि प्रमोद कर ले जाएगा। तो मैं कर ले गया, और जब भी मिलता हूं तो बोलता हूं बस आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आज मैं यहां पहुंच गया हूं। और अब आपका जो है कि ज़रूरत जब पड़ेगा तो हम आपको बुलाएंगे, वैसे आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उतना हम हैंडल कर लेते हैं। तो एक ही बात बोलते हैं कि मुझे आप पर गर्व है, मुझे आप पर भरोसा है कि आप कर ले जाओगे, क्योंकि मैंने उस तरह से सारी चीज़ें आपको सिखा दिया है जो काम आने वाली। बाकी नई नई चीज़ें आप सीखते रहोगे, सोशल मीडिया के मास्टर हो, सीखते रहोगे, आपको कोई गिरा नहीं सकता है। तो ये बातें हैं। हमेशा अपलाइन जब मिलते हैं तो दुआ ही देते हैं हमको, और साथ उन्होंने छोड़ दिया 3 साल पहले ही। तो आप भी मजबूत बनिए, आप भी सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। क्या नहीं कर सकते हैं आप घर में बात करते हैं तो जीत जाते हैं, पड़ोसी से बात करते हैं तो जीत जाते हैं, किसी से भी आप बात करते हैं तो जीत जाते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर बात करना होता है तो आप हार जाते हैं। तो जीतने का प्रयास कीजिए। चलिए, हमारे बीच में और भी लोग हैं, बहुत बढ़िया, शानदार, सबका अलग अलग फीडबैक है, अलग अलग वीडियो ऑन होगा, जिनका उन्हीं को बुलाऊंगा, बाकी लोगों को मैं नहीं बुलाऊंगा। तो हमारे बीच परवेज आलम जी हैं। जी परवेज आलम जी। सर नमस्कार सर जी। जय सिंह। जय जी सर, हमने सीखा था सर, साइकिल सीखा था स्टार्टिंग में। तो हम लोग को जॉब होता है जाने के लिए, क्या कहते हैं सर, इसीलिए साइकिल से कब तक, क्या कहते हैं, हम किसी और के कंधे पे, क्या कहते हैं, हम लोग ये रहेंगे, किसी और के साइकिल से जाएंगे आएंगे। इसीलिए मैंने सोचकर मैंने साइकिल सीखा। साइकिल सीखने के बाद फिर टाइम आया, क्या कहते हैं, बाइक सीखने का। 2000 क्या कहते हैं 9-10 की बात है, 9-10 में मैंने बाइक भी सीखा, वो भी दूसरे की, क्या कहते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डाल कर मैंने तकरीबन 1 हफ्ता ऐसे ही 50-100 रुपए का पेट्रोल डाल के मैंने बाइक सीखा, क्योंकि मुझे ये चीज का अनुभव हो गया था कि आने वाले टाइम में मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है।
लोगों से मांगूंगा, लोगों के साथ जाने के लिए कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, वो मानेंगे नहीं मानेंगे, तो उससे अच्छा मैं खुद सीख लेता हूँ। मेरे पास जब होगा मैं खुद खरीदूंगा फिर चलाऊंगा, क्योंकि सीखा रहूंगा तो कभी भी ले सकता हूँ। इसीलिए मैंने ये सोचकर सीखा, क्योंकि मुझे पता है कि घर का बड़ा हूँ, मुझे सब कुछ क्या कहते हैं मुझे खुद हैंडल करना पड़ेगा। मार्केट जाना है, जॉब पे जाना है, या किसी को कहीं लेकर जाना है, तो उसके लिए मुझे आनी चाहिए कुछ, इसीलिए मैंने सीखा सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। चलिए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया परवेज आलम जी बताए हैं। सेम इसी तरह से दोस्तों मैंने भी सीखा था। मैंने मोटरसाइकिल बिहार में सीखा था। उस समय वहाँ पे मैं नौकरी करता था बिहार में, और राजदूत थी, राजदूत गाड़ी थी। मैंने 50 रुपये का पेट्रोल डलाया था उस समय, ये बात सन 2004-05 की है। उस समय मैंने 50 रुपये का तेल डलवाया था, वहाँ पे गया था मैं, और 50 रुपया तेल डलाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 किलोमीटर मुझे चलाने का मौका मिला था। उसके बाद वो मोटरसाइकिल जिसकी थी उसने ले लिया, बोला कि बस हो गया, सीख लिए। बस दूसरे दिन फिर तेल भरवाना, फिर 50 रुपया का भरवाया, फिर 2-3 किलोमीटर चलाने को मौका मिला, फिर उसने मोटरसाइकिल ले लिया। इस तरीके से मैंने सीखा था। क्यों सीखा था? मुझे लग रहा था अगर मैं मोटरसाइकिल सीख लूँगा तो इससे कहीं भी जाना आना बहुत आसान हो जाए, बड़ा ईजी हो जाता है, मतलब कम समय में हम पहुँच सकते हैं। तो इसलिए हमने मोटरसाइकिल को सीखा था। तो चलिए सीख लिए। उसके बाद हमने बनारस में हमने कार भी सीखा, मारुति चलाना हमने सीखा बनारस में जा करके, वो भी 2 साल हमने चलाया मारुति भी। तो इस तरह से हमने भी सीखा। चलिए मुन्ना यादव जी आप बताएं, आप क्यों सीखे? आपको कोई सिखाया है? आपने ज़बरदस्ती किसी ने सिखाया, खुद सीखे आप? तो आप बताएं, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं फिर फटाफट हम लोग। जय श्याम। मुझे कुछ सिखाया नहीं, मैं घर का ठीका ठाक था। और साइकिल जब सब लड़के चलाते थे तो मैं भी अपने पिताजी से कहता था मुझे साइकिल दे दो 1 घंटा के लिए। तो मुझे कहते थे कि ले लो लेकिन हाथ पैर नहीं तोड़ना। और मैं जबरदस्ती करके सीखते सीखते एक दिन ले गया, हाथ गोड़ फंसा दिया अपना, और उठ नहीं पाया। तो बड़ा देर तक उसी में रहा, और किसी से कहा भी नहीं कि मतलब मैं गिर गया हूँ, डर के नाते। तो मेरे पिताजी देखे कि है नहीं मुन्ना कहाँ चला गया, तो देखे तो बाहर वहां मड़ई के पीछे फंसा हुआ था। मैं सोचा अब निकल जाऊंगा। तो इस प्रकार से हाथ में बड़ा चोट लग गया। तो जब हाथ ठीक हुआ तो फिर साइकिल चलाने लगा। तो मुझे दूर कोई नहीं जाने जाता, कि उल्टे पुल्टे चलाएगा। तो इस तरह कई बार मुझे चोट खा गया, हाथ टूट गया एक बार। बिल्कुल, कोई भी उम्र नहीं होती है, उम्र मायने नहीं रखती सीखने के लिए। हम बूढ़े टाइम में भी हम बच्चा बने। जी दीदी, जिंदगी भर सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है और सीखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बहुत ही शानदार आंसर, शानदार, जबरदस्त, कि जिंदगी भर हमें सीखने का मौका मिलता रहता है और हमें सीखते रहना चाहिए। सीखना बंद तो जीतना बंद। क्या बात है, बहुत बढ़िया दीदी। तो अब हम लोग इस मिशन में, इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बना बनाया प्लेटफार्म है। कल हम गए थे, परसों एक फैक्ट्री मालिक हैं पंजाब में, उनके पास लगभग 150 लोग काम करते हैं, 150 लोग से प्लस लोग हैं। कपड़ा भी बनता है, वो लोवर भी बनता है, टी शर्ट भी बनती है, अंदर में बहुत सारा चीज़ बनता है, बहुत सारी मशीनें लगी पड़ी है उनके अंदर। लगभग वो 400 गज में है, 3 मंजिला फैक्ट्री है, वो नीचे ऑफिस में थे। तो जो व्यक्ति ले गया था वहाँ पे ठेकेदार था, वो प्रेस वरेस का ठेकेदार था, वो ले गया था हमें, बोला हमारे बाबूजी को, हमारे फैक्ट्री मालिक को बताना सर आ जाओ। हमने गए तो बैठे, हाथ हाथ मिलाए, बातचीत किए वहाँ पे। सोचो हम एक ऐसे फैक्ट्री में काम करते थे आज के 3 साल पहले, जहाँ पे 100-125 लोग होते थे। ऐसे फैक्ट्री में हम नौकरी किया करते थे। आज ऐसे फैक्ट्री मालिकों को प्लान बताने का मौका मिल रहा है, यानी उनको आरसीएम बताने जा रहे हैं, और वो लोग हमारे साथ आ रहे हैं। सोचो, यानी अभी के टाइम में हमारे साथ सभी लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। वकील भी हैं, पंजाब के यहाँ पे जो कचहरी है, कोर्ट है, कोर्ट से वकील भी हमारे साथ में, मनोज करके वकील भी हमारे साथ में। सलेम टापरी से 2 पुलिस वाले भी, कांस्टेबल भी हमारे साथ में हैं, और भी मध्य प्रदेश से भी हमारे साथ में है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हमारे साथ में, सरपंच भी हमारे साथ में, प्रॉपर्टी डीलर भी हमारे साथ में, सभी तरह के लोग मतलब हमारे साथ में सिस्टम का, इस अभियान का जो प्रोडक्ट है अपना कंपनी का, वो यूज कर रहे हैं और अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो सभी हमारे साथ में अब है ना, पहले नहीं थे, क्योंकि हमने चलना शुरू किया और रुके नहीं कभी, राइट। तो सीखने का कोई समय नहीं होता, कभी भी सीखा जा सकता। तो जब मैं फैक्ट्री मालिक को मैंने सारी बात बताई,
अपने अभियान के बारे में बताया, 25 साल से सिस्टम चल रहा, बना बनाया। उनको एक बात बहुत अच्छी लगी, जब मैंने बोला कि बना बनाया सिस्टम है, यहाँ कुछ भी आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। यहाँ पर आप थोड़ी सी अगर समय निकाल के लगाएं, सीखने पर ध्यान दें और कुछ लोगों को यहाँ से प्रोडक्ट दिलवा दें तो आपका इसमें भला हो सकता है। लोगों की दुआएँ आपको मिलेगी। अगर लोग अच्छे प्रोडक्ट खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, बीमारियों से बचेंगे, 80% बचेंगे क्योंकि शुद्ध खाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको वो लोग दुआएं देंगे और दुआएं बहुत ज़रूरी मिलनी ही चाहिए आपको। तो फिर वो बात उनको बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने प्रोडक्ट की बात की, हमने प्रोडक्ट के बारे में बताया, अपने आटा के बारे में बताया, हमने तेल के बारे में बताया। तो वो कहते हैं मुझे पैसा मायने नहीं रखता। उन्होंने एक ही बात बोली कि देखो जी प्रमोद सर, मुझे मेरा पैसा मायने नहीं रखता है, मेरा सेहत मायने रखता है। तो फिर मैंने फाइल खोला और दिखाया कि देखो जी स्वास्थ्य रक्षा, हमारा जो मिशन ही है पहले नंबर पे है स्वास्थ्य रक्षा। उनको बहुत अच्छा लगा, वाह आपकी पहली ये कंपनी जो पहले नंबर पे लिखी हुई है स्वास्थ्य रक्षा, उसके बाद लिखी है स्वावलंबन महिला सशक्तिकरण, लेकिन स्वास्थ्य रक्षा पहले नंबर पे है। तो बड़े खुश हुए वो, और खुश होने के बाद उन्होंने हमारे साथ में शुरुआत कर लिया। तो आपको अच्छे लोग तब मिलेंगे जब आप अच्छे तरीके से सिस्टम को फॉलो करेंगे और काम करेंगे, लोगों को बताएंगे। हमें बताने में क्या शर्माना है, बताने में क्या शर्माना। जब जूता सीने वाला जूता सीने में नहीं शर्माता, सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचने में नहीं शर्माता, भीख मांगने वाला भीख मांगने में नहीं शर्माता, वकील जो वकालत करते हैं कोर्ट में वकालत, वकील झूठ बोलने में नहीं शर्माता, पुलिस वाला गाली देने में नहीं शर्माता, अपना डॉक्टर सुई लगाने में नहीं, चीड़फाड़ करने में नहीं शर्माता। ये लोग अपने अपने प्रोफेशन से प्यार करते हैं और अपने काम से कभी भी वो शर्माते नहीं, लजाते नहीं हैं। तो हमें क्यों लजाना और शर्माना चाहिए अपनी बात रखने के लिए।